तो क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपके 60। तो भुजा कितनी हो जाएगी आपके, त्रिज्या 7 है, भुजा कितनी हो जाएगी 42। कैसे? क्योंकि त्रिज्या हमेशा प्रत्येक वृत्त की का है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपके 7। तो ये भी कितना हो गया है 7, ये भी हो जाएगा 7, यहाँ भी आएगा 7, फिर आगे और 7, फिर और 7। तो ये वाली भुजा लाने के लिए देखो ये वाली भुजा, तो भुजा कैसे आएगी, 7 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 6 बार, तब आपकी भुजा आएगी कितनी, 42 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है, ये रुमाल है और उसमें क्या बना हुआ है, 9 वृत्त बने हुए हैं। अब वृत्तों को हटा के, तो वृत्तों को हटाने के बाद बचे ये जो क्षेत्र बचता है, ये वाला भाग क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है शेष भाग का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करते हैं, पहले लेंगे पूरा, क्या लेंगे, वर्ग लेंगे। क्या लेंगे, पूरा तो हम लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वैसे हम माइनस कर देंगे। कितने वर्ग टोटली आपके, 9 वर्तों का क्षेत्रफल, 9 वर्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, भुजा स्क्वायर माइनस 9 वर्गों का क्षेत्रफल, 9 का 9 वर्ग का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी आई है, 42 का स्क्वायर। 9 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है 7 इंटू 7, 7 से 7 42 इंटू 42 कितने होते हैं 1764। इसको तीनों गुणा करते होता है 1386। घटा दो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में। अब ये वाला भाग देखो, इसमें 2 चीजें ज्ञात करनी है। एक तो है आपके चतुर्थांश, मतलब पूरा भाग, बीच में लाइन को थोड़ा दूर भूल जाओ। ये वाला भाग क्या करना है, ज्ञात करना है। चतुर्थांश क्या कहते हैं, ऐसा त्रिज्याखंड जिसका एक कोण कितना हो 90। तो इसका मतलब ये जो कोण है कितना है 90, थीटा हो गया है आपके 90। ऐसा त्रिज्याखंड जिसका एक कोण 90, उसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो हमें ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश बोलो या उसे क्या कह सकते हो, तृतीय खंड भी कह सकते हो। तृतीय खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 3.5 इंटू 3.5 इंटू थीटा है आपके 90/360। यहाँ भाग जाता है आपके 4 बार। फिर जो 7 का भाग जाता है इसमें कितनी बार 0.5 बार। 22 इंटू 0.5 11 इंटू 3.5/4। अब तो 0.88 को कितना लगे, यहाँ पर आपके 0 लग गया। क्या लग गया आपके 0। अब इसका भाग दो इसमें 5 का, ये आ जाएगा कितनी बार आपके, ये आएगा 8 बार। 11/77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखो तो भी राइट है और पॉइंट ऑफ निकालो तो भी राइट है। ये क्या ज्ञात हुआ हमारे पास, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग, मतलब ये वाला भाग। अब हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या है ज्ञात करने का, पहला लेंगे पूरा चतुर्थांश। तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे, ये वाला त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री है। कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज। इसमें से माइनस कर देंगे हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। OACB का क्षेत्रफल मतलब ये वाला जो हमने अभी ज्ञात किया, कितना आया 77/8 माइनस 1/2 इंटू, अब 3.5 लिखो या उन जगह 7/2 लिखो, एक ही बात है। ये हो जाएगा आपके 7/2 इंटू कितने हो जाएंगे 2।
2 से 2 कितना आया 77/8 माइनस 7/2। 8 क्या आ गया आपके 10 पर 77 का 77। 2 का भाग कितना था 4 बार 4 बटा कितना 4 बटा 28 घटा दो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप तो पूरा भाग निकालोगे तो आ जाएगा 6.125।